तुम आज निंदा करोगे 1 साल के बाद उस व्यक्ति के पास सूचना पहुंच जाएगी। 3 छींकें अच्छी होती हैं। 3 छींकों का मतलब है तीनों लोक का प्रभाव है। त्रिलोकी नाथ की 3 छींकें हैं। साई बंद। निंदा करने से अपनी वाणी भी दूषित हो जाती है। तो मैं एक प्रसंग आपको बता रहा था। समुद्र मंथन हुआ। बहुत मथने के बाद जहर निकला। घर में भी ज्यादा मंथन करोगे, ज्यादा तर्क वितर्क करोगे, ज्यादा कुतर्क करोगे, ज्यादा बकवास करोगे तो अंत में फिर जहर ही निकले। इसलिए पति पत्नी में भी तर्क वितर्क कुतर्क मत करो ज्यादा। थोड़ा सुनने की भी शक्ति रखो। ज्यादा जहर निकलने वाला तो ज्यादा मंथन हुआ, जहर निकला। अमृत भी निकला पहले। तो अमृत तो देवताओं ने पी लिया। जिन्होंने अमृत पिया वो देव बने। अब जहर कोई पीना नहीं चाहता था। दैत्य भी नहीं पीना चाहते थे। जहर कौन पिए? तो अंत में शिव जी तैयार हुए, बोले कि अब कोई नहीं पीना चाहता है तो फिर हम पी लेते हैं। तो शिव जी ने जहर पिया। बहुत समझने की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। जिन्होंने अमृत पिया वो सब देव बने, लेकिन जिन्होंने जहर पी लिया वे महादेव बन गए। महादेव। अब ये एक तो देव है अमृत पीने वाला और महादेव है जहर पीने वाला। तो ये पति देव कौन है? ये दोनों के बीच का देव है पति देव। ये वो देव है जो थोड़ा सा अमृत भी पीता है और थोड़ा सा जहर भी पीता है। उसी का नाम पति देव होता है। पति देव होता है। अब पति लोग ताली नहीं बजा रहे कि जहर भी पीना पड़ेगा। पीना पड़ेगा नहीं, पी रहे हो, पी चुके हो। तुम्हारे घर में जो दुख है, समस्या है, उलझन है, कष्ट है, असमंजस है, टेंशन है, उसको जो तुम पी रहे हो वही तो जहर है। और उसको जो पी कर भी मुस्कुराता है वही तो पति देव कहलाता है। पति देव कहलाता है। जिंदगी में गम का जहर जिसको पीना आ गया, बाबा, जिंदगी में गम का जहर जिसको पीना आ गया। एक शायर कहता है, सच पूछो इस जहां में, जहां माने संसार, सच पूछो इस जहां में उसको सही ढंग से जीना आ गया। जिंदगी में जिसको गम का जहर पीना आ गया। गम का जहर पी। गम 2 प्रकार का होता है। एक तो गम माने होता है चिंता, गम माने टेंशन, गम माने तनाव। यही है। दूसरा गम माने गम खा लेना, यानी सह लेना। गम खाना, गम खाना अलग है, गम होना अलग है। गम होना यानी टेंशन में होना, गम खाना यानी सह लेना। दोनों में अंतर है। और जो गम खा लेता है उसकी जिंदगी की गम कम हो जाती है। जो गम नहीं खा पाता है वो गम में डूब करके खुद ही कम हो जाता है। इसलिए गम खा लेना चाहिए। गम खाने का भी बहुत बड़ा फायदा है। परशुराम ने राम जी को कठोर शब्द कहे जनकपुर में धनुष यज्ञ में। रे भी कहा, तू कहा, मूर्ख कहा, रे नृप बालक काल बस, बोलत ना ही सभा। सब बोला लेकिन राम मुस्कुराते रहे। और परशुराम जी बहुत क्रोधित हो गए। परशुराम
साधु है, ब्रह्मचारी है और अंशावतार भगवान भी है, लेकिन परशुराम को क्रोध बहुत आता है और इस क्रोध के कारण परशुराम के मंदिर पूरे हिंदुस्तान में बहुत कम मात्रा में। याद रखना, क्रोध तुम्हारी ऊंचाई को कम कर देता है, गरिमा को कम कर देता है, क्रोध महत्व को कम कर देता है, क्रोध तुम्हारे मूल्य को गिरा देता है और क्रोध तुम्हारे हाइट को कम कर देता है, लाइट को कम कर देता है। इसलिए थोड़ा क्रोध को वश में कीजिए। राम जैसे विनम्र होकर गम खा लीजिए। गम खाने वाले राम पूर्णावतार भगवान बनते हैं और क्रोध करने वाले परशुराम अंशावतार ही रह जाते हैं। इसलिए गम खाने वाले लोग महान होते हैं। जो नारी गम खाकर अपने परिवार को जोड़ कर रखती है, वो नारी केवल नारी नहीं है, वो नारायणी का रूप होती है। सब दुख सह लेती है लेकिन परिवार को टूटने से बचा लेती है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि नारी नारायणी का रूप है और नर में नारायण होता है। आप सब लोग भगवान को मानते हो, लेकिन भगवान को कभी भगवान के रूप में साक्षात नहीं देखा है। और भगवान राम ने इस बात के लिए कहा भी है कि सतोई सब मोह में जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। शिवरी को सातवीं भक्ति में राम जी समझाते हैं कि संसार के नर नारियों को मेरे समान समझना। नारियों में सीता का दर्शन करना, पुरुषों में राम का दर्शन करना। तो शिवरी ने पूछा, अगर कोई संत मिल जाए तो उसको सीता समझो कि राम? तो राम ने कहा कि ना वो सीता है न राम है, तो फिर क्या है? तो बोले, मोते अधिक संत कर लेख है। संत तो मुझसे भी बड़ा है, इसलिए उसको मेरे से श्रेष्ठ समझना। यहां संतों को भी संकेत कर दिया गया है। भगवान ने संतों को अपने से बड़े पद पर बिठा दिया। अब संत को कितना संभल कर रहना चाहिए। ये उल्लुल जुल्लुल काम संत को करना चाहिए। ये गांजा संत को पीना चाहिए। ये बीड़ी चुपके संत को पीना चाहिए। ये तमाकू खा खा कर थूकना चाहिए। ये संत का काम नहीं है। संत तो यानी संत बहुत बड़ी, भगवान से बड़ा पद है संत का पद। भगवान भी जहां झुक जाता है, दुनिया का इंसान भी जहां झुक जाता है, वहीं पर संत का स्थान होता है। इसलिए संत को सारी बुराइयों का अंत कर देना चाहिए और झुके जो उनके चरणों में, उनके जीवन को बसंत कर देना चाहिए। उसी का नाम संत होता है। मुझे लगता है महिलाएं तो यहां जीवित बैठी हैं, लेकिन पुरुष कुछ अधमरे बैठे हैं। ऐसी मरी मराई ताली आती है। खैर, पुरुष तो ऐसे भी कमजोर ही होता है। हाँ, एक जादूगर ने एक बच्चे से पूछा मेरे सामने कि तुम किसको डरते हो? उसने कहा, पापा को डरता हूं। बोले, तेरा पापा किसको डरता है? बोले, मम्मी को डरता है। बहुत बड़ी बात है। तो इधर तो मम्मी बैठी, इधर पापा लोग हैं, तो डरे हुए हैं बेचारे, लेकिन ताली तो बजा सकते हो। दमदार ताली बजाओ। थोड़ा हंसा भी करो। हंसने में भी महिलाएं तो सब खुश हैं, इनको कोई टेंशन नहीं, लेकिन इधर वाले सब ओवरलोड है। ओवरलोड मत होइए, हंसते रहो। साहिब साहिब साहिब, सीधे बैठ जाओ। तो ये प्रसंग, अभी प्रसंग तो शुरू ही नहीं किया हूं, अभी तो जो कहना था बाकी है, कुछ और ही सुना। शिव जी से पार्वती जी, भवानी जी पूछ रही हैं कि राक्षस के क्या लक्षण होते। शिव जी एक विद्वान भगवान का रूप है। शिव जी राक्षस के लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं। आज मैं आपके बीच में राक्षस के लक्षण भी बताऊंगा और भगवान कौन है उसके भी लक्षण बताऊंगा, और देवता कौन उसके भी लक्षण बताऊंगा। कितने लक्षण बताऊंगा, और इंसान के भी लक्षण बता दूंगा।
सबके लक्षण, और संत के लक्षण, वो भी लक्षण, सबके लक्षण बता सकता हूं, लेकिन नहीं बताऊंगा क्योंकि देर हो जाएगी। थोड़ा कम ही बताऊंगा, कुछ और बताऊंगा। एक प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न, मैंने आपसे कहा था कि महात्मा विदुर से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र पूछते हैं कि हे विदुर, वे कौन से गुण हैं जिन गुणों के प्रभाव से मनुष्य का जीवन जलते हुए दीपक की तरह प्रकाशित होता है, और जैसे दीपक जब जलता है तो पतंगे आकर्षित होकर अपने आप खींच कर चले आते हैं, ऐसा वह व्यक्तित्व, वह इंसान कौन है, उसमें वे कौन कौन से गुण लक्षण होते हैं कि उसके प्रकट होते ही, अभ्युदय होते ही दुनिया के लोग उसकी तरफ पतंगे की तरह खींच करके आ जाते हैं। विदुर, उन लक्षणों का वर्णन करो। विदुर नीति से भी आज बोलूंगा। एक प्रश्न और है, तीसरा प्रश्न संत कबीर से भी पूछा गया। कबीर से पूछा गया कि हे कबीर देव, इस संसार में बताने की कृपा करो, भक्ति बड़ी है कि संपत्ति बड़ी है? भक्ति बड़ी है कि संपत्ति बड़ी है? संपत्ति का अपना स्थान है, धन का भी जीवन में महत्व है, परंतु याद रखना, धन से जो मिल सकता है वो एक सीमित है, और भक्ति से जो मिल सकता है वो मिल सकता है जो धन से मिल ही नहीं सकता है, वो भक्ति के प्रभाव से मिलता है। शिवरी के पास में भक्ति है, सुपर्णखा के पास में संपत्ति है, धन है, लेकिन सम्मान शिवरी का है, अपमान सुपर्णखा का है। भक्ति तुम्हारे जीवन का सौंदर्य है, भक्ति तुम्हारे जीवन को सुशोभित करती है, और भक्ति में भी अंतर होता है। रावण भी शिव जी की भक्ति करता है और राम भी शिव जी की भक्ति करते हैं। फिर रावण का विनाश क्यों हुआ, राम का प्रकाश क्यों हुआ? क्योंकि किसी भी देवता की भक्ति मात्र करने से आपका प्रकाश नहीं होगा, साथ में गुरु की भक्ति भी करना पड़ेगा। राम ने कहा शिव की भक्ति रावण और राम दोनों में बराबर थी, लेकिन मेरे पास में जो गुरु की भक्ति थी और संतों की भक्ति थी और मातृ भक्ति और पितृ भक्ति और देश भक्ति थी, जिसके कारण मेरा पलड़ा भारी हो गया और रावण हार गया और मैं जीत गया। ये गुरु भक्ति का प्रभाव है। गुरु हमारे जीवन का इंपॉर्टेंट पर्सन होता है। गुरु हमें कंट्रोल करता है, गुरु हमें समझाता है, गुरु रास्ता बताता है। और गुरु शब्द का अर्थ ही होता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, उसका नाम गुरु है। जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है, असत्य से सत्य की ओर ले जाता है, दुख से सुख की ओर ले जाता है, उलझन से सुलझन की ओर ले जाता है, अशांति से शांति की ओर ले जाता है, जो हमें गलतियों से अच्छाइयों की ओर ले जाता है, जो हमें बिगड़ी राह से हटा करके अच्छी राह पर चलना सिखाता है, उसी का नाम गुरु होता है। जो हमारे क्रोध को करुणा में बदलता है, जो लोभ को उदारता में बदल देता है, जो वासना को उपासना में बदलने का काम करता है, उसका नाम गुरु होता है। गुरु केवल इतना नहीं, केवल कंठी माला पहना दिया, इसलिए कहते गुरु भी समझ कर करो। क्योंकि 100 गुरुओं में 98 गुरु तो केवल नाम के होते, काम के नहीं होते। 98, क्योंकि वह लोग जबरदस्ती गुरु बन लेते, गुरु बनने का मजा लेने
और मजा के बीच सजा निकल पड़ती है। ये गुरु शब्द बहुत बड़ा, गुरु शब्द गरु से बना, गरु माने वजन होता है, ये साधारण है गुरु। इसलिए हर व्यक्ति को गुरु बनने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए। सोचकर समझ करके गुरु स्वीकार करो। और भूल से अगर कोई गलत व्यक्ति को तुमने गुरु बना लिया है या तुम्हारा गुरु बीच में गड़बड़ा गया है, कभी ऐसा भी होता है गुरु ही गड़बड़ा गया, तो फिर दूसरा गुरु बना सकते कि नहीं बना सकते, ये भी बड़ी संदिग्ध बात है। इसके लिए स्कंद पुराण में शिव जी कहते हैं, ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो मिथ्यावादी विडंबका सो विश्रांति न जानात पर शांति करोत क्यों। गुरुओ निर्मला साधवो शांता मित भाषणा काम क्रोध विनिर्मुक्ता सदाचारा जीतेंद्रिया। जो ज्ञानहीन है उस गुरु को त्याग कर कोई ज्ञानी गुरु को गुरु बना लीजिए और वो तुम्हारा बेड़ा पार करेगा। बचपन में राम के गुरु वशिष्ठ थे, लेकिन राम जब युवावस्था में पहुंचे तो उन्होंने विश्वामित्र को सदगुरु बना लिया था। और वशिष्ठ जी ने भी कहा था, अब आपको कोई सदगुरु की जरूरत है, मेरा ज्ञान पूर्ण हो चुका है, लेकिन अभी और ज्ञान चाहिए तो विश्वामित्र के पास जाओ। सदगुरु की जरूरत है। और मैं ये भी निवेदन करूंगा, कभी कभी गुरु के ज्ञान के शब्द तुम्हारे माता पिता भी तुमको बताते हैं। ऐसे माता पिता को भी चरण छूकर प्रणाम करना कि धन्य हो माता पिता, जीवन धन्य कर दिया।